नमस्कार, मैं अनुप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में हमारे साथ इस वक्त में जो चर्चा के लिए दो खास लोग मेहमान यहाँ पे उपस्थित है, वो है मनोज पाल, जो आप चेहरा पहचानते हैं, और हाल ही में एमपी इलेक्शन के कैंडिडेट रहे परितोष हालदार जी। और आज चर्चा का विषय ये रहेगा, हम उनसे जानेंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन कितना जस्टिफाई है और कितना अब कहा जा सकता है कि इसमें जस्टिफाई किया गया है उन तमाम वर्गों के साथ, तमाम तबकों के साथ जो अंडमान निकोबार के पुराने निवासी है, जिनको दरअसल कितना मिलना चाहिए था रिजर्वेशन और कितना नहीं मिल पाया। ये चर्चा हम प्रारंभ करेंगे मनोज पॉल जी से कि मनोज पॉल जी, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है, इसको आप कितना जस्टिफाई मानते हैं? देखिए, ओबीसी जो रिजर्वेशन है ना, ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही बेनिफिट देता है और अंडमान का जो टोटल जो पॉपुलेशन है, सारे पॉपुलेशन को नहीं देता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल है कि ये जो एनिम्स का लेके मैं बोलता हूँ, एनिम्स का जो सीट है उसको कैसे डिवाइड किया गया है। देखिए, टोटल 114 सीट है, इसमें 50% जो सीट है, सोचिए, मैं इसको एक एग्जैक्टली नहीं बता के रफली बताता हूँ। 50% सोचिए, 55 जो सीट है, वो क्या करा, वो सीट को बाहर के आदमी लोगों को दे दिया। जैसा डिफेंस हो गया, फिर तुम्हारा जो आईएएस ऑफिसर लोग जो बहुत साल से यहाँ पे जॉब कर रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन लोगों का बच्चा लोग को दे दिया। ठीक है, चलिए, जो उन लोगों को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पॉलिसी दूसरा कोई स्टेट में है नहीं। जैसा आप चलिए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, जो महाराष्ट्र में जो डिफेंस का कॉलेजेस है या लोकल जो स्टेट का जो मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ में ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ में कर दिया। ठीक है, क्यों करा है मुझे अभी तक पता नहीं। ठीक है, चलो वो दे दिया। और रिमेनिंग जो 50% जो सीट है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे फेवर करा है मैं बता रहा हूँ। जैसा वो अलग अलग से डिवाइड करा है 15 करके। जैसा आप सोचिए, जो टोटल 50 सीट का, सोचिए 15 सीट क्या करा, 342 को दे दिया, और 15 सीट क्या किया, सेटलर्स को दे दिया। अभी सेटलर्स का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाली है, जो बंगाली लोग सोच रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए, प्री 42 जो है, 1942 से पहले कितना आदमी था बताइए। 1942 से जब अंग्रेज लोगों को छोड़ के गया है, वहां में 25 से 20 हजार आदमी था, जो एक्चुअली प्री 42 था। कि उसमें से मेजोरिटी क्या है, वो जो फ्रीडम मिला है ना, उसके बाद लोग छोड़ के चला गया, अंडमान छोड़ के चला गया। वो लोग कभी वापस भी नहीं आए। ठीक है, क्योंकि वहां में यहाँ में रिसोर्सेज वगैरह नहीं था करके। तो अगर आप देखोगे और सोचो, अगर वहां में 15,000 भी रुक गया और 15,000 करेगा 10% करके भी अगर इंक्रीज हुआ है, तो उन लोगों का आज का डेट में पॉपुलेशन 80 से 1 लाख का ऊपर है नहीं, है ना। तो उन लोगों के लिए क्या करा, 15 सीट दे दिया। मैं बता रहा हूँ कैसे दिया, 15 सीट दे दिया। और रिमेनिंग जो 15 सीट है, ये 15 सीट क्या किया, दिया सेटलर्स को। सेटलर कौन है, बंगाली सेटलर, तमिल सेटलर, तेलुगु सेटलर, यूपी का सेटलर, पंजाबी जो सेटलर कैमल में करा, श्रीलंकन सेटलर, मलयाली सेटलर। ये सेटलर का मतलब, अभी बंगाली लोग क्या सोच के बैठे हैं, सेटलर का मतलब सिर्फ हम ही है। और वो भी नहीं, जो मेनलैंड से जो ऐसी आया 1980, 2000 में जो आया, ऐसी जॉब करने के लिए, ऐसी घूमने के लिए आया, जो डिफेंस वाला, जो यहाँ में आके लोकल लड़की को शादी करा, उसका बच्चे भी ओबीसी। तो इसका मतलब ओबीसी सबका पास है। ठीक है, और बंगाली लोग का पास सिर्फ ओबीसी है, जॉब इसमें नहीं मिलेगा। अभी जितना भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, आप देखिए कितना बंगाली लोग, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का ना कोई भी निकाल के लेके आइए, कितना जन ओबीसी है। अब उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए, ये 15 सीट दिया ज्वाइंट ओबीसी। ठीक है, तो पहला 15 हो गया प्री 42 को, ये 80,000 से कम है पॉपुलेशन। दूसरा जो ओबीसी है, ये 3 लाख पॉपुलेशन होगा टोटल जो ओबीसी है, मतलब सेटलर, मलयाली, तेलुगु, तमिल, रांची लोग भी सेटलर है, ये सब नहीं जानता है। तो ये लोग हो गया 15 सीट, 15 30 सीट। और जो रिमेनिंग 15 सीट है, ये भी क्या करा, प्री 42 को दे दिया। मतलब ज्वाइंट में बना है, प्री 42 ने ज्वाइंट में बना है, मतलब सेटलर प्लस प्री 42 ज्वाइंट में मेरिट लिस्ट में बना। तो मेरिट लिस्ट पे इन लोग क्या आता है, मेरिट लिस्ट में कौन आता है, मेरी इसका मतलब क्या होगा, 15 30 सीट फेवर करके प्री 42 को और मोपला जो भी है। ठीक है, और 15 सीट में सिर्फ फाइट होता है सारे ओबीसी, तेलुगु, तमिल जो ओबीसी है। और इसमें से बंगाली लोगों को कितना मिलता, मतलब 45-50 सीट में अगर आप देखोगे तो 4-5 भी बंगाली नहीं आता है, जिसको पॉपुलेशन 30% है। तो इसका मतलब सोचिए, ये लोग को कैसे अंधेरा में बेवकूफ बनाया कौन, विष्णुपदो लाए। विष्णुपदो कब लाया, एनिम्स खोला 2014-16 में,
था कौन, विष्णुपद रॉय। सेंटर में कौन था, बीजेपी का सरकार। और प्रॉब्लम ये है ना, बंगालियों को पता ही नहीं सोची, मतलब आप माछी खाना खाओगे और सोगे, पता मतलब बेवकूफ आदमी बनाए ठीक है, अरे इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना कि जीने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ तो नॉलेज होना चाहिए। बताइए। तो इस पे मनोज पॉल जी का आपका ये कहना है, परितोष जी आपका क्या कहना है इस पे, कि आप सहमत है और कितना देखिए, आपको लगता है जस्टिफाई हुआ है या इनजस्टिफाई हुआ है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा बात है कि जो लोकल पॉपुलेशन है ये आपका सिटी में बैठा हुआ है, तो सिटी का और जो हमारा लोग है, जो सेटलर कम्युनिटी है, जो कि गांव में है, जिसको ठीक से आपका एजुकेशन का जो माने लेवल है वो लेवल है, कम है, वो बहुत कम है, उसका फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ में टीचिंग देने का जगह नहीं है, वहाँ में एजुकेशन जो क्वालिटी इतना नीचे आया, डिटोरेटिव हुआ, जो आप कल्पना नहीं कर सकता। एक एक स्कूल में आप जाने से दिखाई मिलेगा कि कोई स्कूल में ठीक से टीचर नहीं है, ठीक से पढ़ाई नहीं होता, सब आपका, तो यही हिसाब से आपका सिटी का लोगों का साथ आप गांव का कंपेयर किसी भी हालत में नहीं कर सकता। इसीलिए गांव में रहने वाला हमारा जो सेटलर कम्युनिटी है ये सबसे ज्यादा बिछड़ा हुआ है और इन लोग का सीट इसलिए कम मिलता है। मेरे कहना है कि ये जो 1/3 जो 3 बनाया, ये नहीं है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। 15 जो बनाया वो नहीं होना, वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपका पॉपुलेशन का हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये सबसे बड़ा बात है। और ये मतलब जैसे जिनके पॉपुलेशन का आंकड़ा होगा उस हिसाब से दिया जाना चाहिए। जो हमारा जो प्री-42 और सेटलर का जो एक अलग टीम, 2 टीम बनाया हुआ है, इसमें आपका क्या है, आप पॉपुलेशन देख लीजिए, कहाँ में कौन कम्युनिटी का पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है, वो हिसाब से आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो फाइट हम लोग बहुत साल से कर रहा हूँ। दूसरा एक बात है, जैसा आपका ओबीसी नौकरी में आपका 47% रिजर्वेशन है, एम आई विथ यू? 27 ना 47 ओबीसी में। हाँ, ओबीसी में, अच्छा ओबीसी में 47% रिजर्वेशन है। उसमें क्या है, उसमें ये डिवीजन नहीं है, जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में है, जो कि 1/3 जो बनाया ना 3, ये नहीं है, ये ओपन कर दिया, जिसमें हमारा आदमी इतना मार खाया, बंगाली लोग, बस सेटलर जो कि गांव में रहता है, उसका आप कल्पना नहीं कर सकता। आप 100 सीट में आपका जो ओबीसी का रिजर्वेशन होने से उसमें 2-4 सीट खाली हमारा आदमी मिलता है, आप कल्पना नहीं कर सकता मेरा आदमी लोग कितना घायल है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से व हमारा आदमी से भी इसका जानकारी ठीक से होना चाहिए। जी, हम अभी देखा बहुत इंजीनियरिंग में सीट में ओबीसी में कम से कम 20-25 एक जगह में सेटलमेंट हुआ, माने आपका पोस्टिंग हुआ, वहां में देखा 1-2 आदमी सेटलर का, खाली बंगाली सेटलर का अपॉइंटमेंट हुआ। ये बड़ा दुख का बात है। इसीलिए इसमें मैं किसी का हम जो विरोध बा उसका प्री-42 का खिलाफ है वो बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मेरा आदमी को भी जस्टिस मिलना चाहिए, यही सबसे बड़ा निवेदन भारत सरकार का पास है। संख्या के आधार पे सरकार का आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये तो हर स्टेट में ही है। तमिल सेटलर है, अगर तेलुगु सेटलर है, अगर रांची सेटलर है, सारे सेटलर को उसका पॉपुलेशन के हिसाब से ओबीसी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब सोचो प्री-42 का पॉपुलेशन 80,000 है, 1 लाख है या 1.5 लाख हो, 1.5 लाख का जो रेशियो है उसका हिसाब से जो टोटल सीट है वो होना चाहिए। सोचिए बंगाली सेटलर का, बंगाली लोग का पॉपुलेशन 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख पे कितना मिलना चाहिए, तो ओबियसली प्री-42 से ज्यादा मिलना चाहिए। अभी सोचिए रांची का पॉपुलेशन है ओबीसी में, रांची का पॉपुलेशन सोचिए 30,000 है, तो रांची 30% को टोटल सीट का उन लोगों को भी 30% मिलना चाहिए। बस हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि रांची लोगों को ज्यादा कम दो, तेलुगु, हम लोग तेलुगु तमिल रांची और यहाँ डिवाइड करने के लिए नहीं बैठे, हम लोग ये बोल रहे हैं कि जिसका जो राइट है वो उसको मिलना चाहिए, जो हर स्टेट में है। स्टेट में बहुत स्टेट में ये सिस्टम ऑलरेडी है, इट इज इन एग्जिस्टेंस। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सारे स्टेट में है। अंडमान निकोबार में क्या है, जो जिसका डंडा वो इसका भैंस, मतलब जो पावर में है उसको और भी सीट मिल रहा है, जिसको नहीं है उसको सीट नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ तो मनोज जी, यहाँ पे एक लड़ाई तो और भी चल पड़ी है, जो ओपन कर दिया गया है। हाँ,
तो अंडमान के बच्चे जो अभी मुद्दा बना हुआ है कि वो तो पिछड़ जाएंगे, उनके साथ बाहर वालों के साथ तो कॉम्पीट नहीं कर नहीं पाएंगे। कर सकता। जैसे अंडमान के शहर वालों के साथ हाँ। अंडमान के गांव के बच्चे कॉम्पीट नहीं कर नहीं कर पाएंगे। सकता, हाँ। वैसे ही अंडमान के हाँ। शहर हो या गांव, वो हमारे नेशनल लेवल पे या दूसरे राज्यों के साथ कम्पीट नहीं कर नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए रिजर्वेशन के साथ तो साथ? वही तो बोलो 100% रिजर्वेशन सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है। 100% रिजर्वेशन प्लस हॉरिजेंटल रिजर्वेशन हर एक कम्युनिटी को उसका पॉपुलेशन के हिसाब से। दूसरा एक बात है जो आप पॉइंट बताया, जो हर स्टेट में क्या है, जब हम से तमिलनाडु में पढ़ा, हम कलकत्ता में पढ़ा, तो हम वहां में देखा ऐसा सिस्टम है कि आप वहां में अप्लाई भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आपका वहां में रेशन कार्ड चाहिए, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल 10 तक वहाँ में पढ़ना है। 10 तक वहां में पढ़ना चाहिए। अच्छा, उनके नॉलेज, उनके वहाँ का प्रांत के ये भाषा भी शायद उनका Language- जरूरी होता है, language भी लैंग्वेज indicate जरूरी करता होता है। तमिल है, में- जो कि यहाँ पे अंडमान में उन्होंने कोई मैंडेटरी नहीं की। तमिल में क्या है ना, तमिलनाडु में जाकर तुम्हें एग्जाम लिखना है, तमिल जानना जरूरी है। आंध्र प्रदेश में जानने से तेलुगु, तुम्हारे एक सब्जेक्ट तेलुगु पढ़ना जरूरी है। और ये अंडमान में आप एक बार, अंडमान में सारा स्टेट का आदमी है, ठीक है, जो भी तमिल तेलुगु सब, यही तो बात है ना। जब वो लोग तुमको लैंग्वेज बैरियर करके तुमको बैठने नहीं दे रहा है, नहीं दिया तो जा तुम यहाँ में जियोग्राफी का बैरियर करके मत दो ना। अच्छा, ये क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? देखो यहाँ में क्यों है, क्योंकि ये जो बंगाली लोग हैं, ये लोग यूनिटी नहीं है, ये लोग जॉब को लेके सीरियस नहीं है, ये लोग कल खाएगा क्या उसको लेके सीरियस नहीं है। दूसरे समुदाय में भी इतने ज्यादा भी यूनिटी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही नहीं है, ओबीसी को लेकर। नहीं ओबीसी को लेके है। वो लोग चुप है क्योंकि वो लोग को फायदा मिल रहा है, हम चुप है क्योंकि हम जानते नहीं है। वो लोग चुप है नहीं है ना, वो लोग चुप है क्योंकि वो लोग तो बेनिफिट मिल रहा है ना। वो लोग आप बोलो यूनिटी नहीं, वो लोग चिल्लाएगा क्यों? अभी पूर्णा में जो ओबीसी है वो लोग अच्छे स्कूल में पढ़ा, वो लोग चिल्लाएगा, वो लोग तो फायदा मिल रहा है ना। आपको प्रॉब्लम है ना, आपको नहीं मिल रहा है, मेरे को प्रॉब्लम, मेरे को नहीं मिल रहा है करके। अच्छा, अभी हम समझ नहीं पा रहे, तो हम लोग ये सब बुला के ये सब क्यों कर रहे हैं बताइए? मैं दिल्ली से आऊँ, मेरे को हजारों काम है, सर को हजारों काम है, हम लोग यहाँ में बैठ के क्यों समझा रहे हैं लोगों को? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आदमी जागे, और अभी भी नहीं जागेगा, अभी भी नहीं जागेगा। और सोचो, देखो एक बात सोचो, 1980 में जॉब का अपॉर्चुनिटी था, वो 1990 में सेम था? नहीं था, कम हुआ। 2000 में और भी कम हुआ, 2010 में और भी कम, 2020 का हालत देखो। अभी आपको 5 साल बाद 2030 का बाद अगर आपका बच्चों को जॉब नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी तो बचेगी नहीं, सरकारी नौकरी वो खत्म हो चुकी है। सरकारी नौकरी छोड़ो, सरकारी नौकरी तो आप करने नहीं दे रहे हो बंगाली बच्चा लोग को, क्योंकि पापा मम्मी सीरियस नहीं था ना बच्चों का फ्यूचर को लेके। वो लोग सोचता था कि मच्छी पकड़ेगा, मच्छी खत्म हो गया, हिरन सुअर पकड़ेगा, हिरन सुअर खत्म हो गया। अभी जितना बंगाली मरता है ना मच्छी पकड़ने जाने, मगरमच्छ लेके जाता है, सारे बंगाली होता है, तो जाके देखिए उसमें। वो लोग बोलता है, चिल्लाता है कि बच्चे हस्बैंड, किसी का हस्बैंड लेके चला गया है। अभी मच्छी का ऊपर भरोसा करके आप जी सकते हो क्या? अच्छा, लेकिन इससे हाँ सबसे बड़ा बात है कि देखिए हर स्टेट में आपका एक रिजर्वेशन है। जैसा आपको मध्य प्रदेश में है, आप लद्दाख में है, ऐसा हर स्टेट में, जो बात हम लोग कहा, पाल जी भी कहा, तो ये रिजर्वेशन कहाँ तक है? सी और डी ग्रुप का जो नौकरी है उसमें 100% रिजर्वेशन वो स्टेट का होना चाहिए। और बाकी जो नौकरी है, बाकी जो रिजर्वेशन है, जो प्री 42 सेटलर का, जैसा आप बोला डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो कीजिए। लेकिन बाकी जो 50% का ऊपर रहता है, वो नौकरी यहाँ का जो बच्चा लोग है, यहाँ में जन्म लिया, यहाँ का परमानेंसी है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, दे शुड बी गिवन दी जॉब्स, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट दी जॉब। तो ये सिस्टम हर स्टेट में है, अंडमान में क्यों नहीं है? लद्दाख में ये एक इनेक्टमेंट करके ये आपका के ये कानून लागू कर दिया, अंडमान में क्यों नहीं होता? देखिए वो क्यों नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ ना। अरे आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है। आप बताइए, वो बिहार हरियाणा में टीचिंग जॉब में था, वो में आदमी क्या बोलता है, अरे बेटा अच्छा से तू पढ़ेगा नहीं, तेरा जॉब कोई बिहार वाला नहीं, यूपी वाला लेके जाएगा। ये सिखाया जाता है बच्चों को। यहाँ में बच्चों को सिखाओ, यहाँ में बच्चे को क्या सिखाया जाता है? घंटा नहीं, मगर बाप कुछ सिखा नहीं पा रहे। देखो आपको जॉब को लेके, फ्यूचर को लेके सीरियसनेस आना पड़ेगा। यहाँ में सीरियसनेस नहीं है, यहाँ में इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या करा डिग्रीपुर नॉर्थ मिडिल में जाकर देखो, आप सेम देखो, यहाँ में भी बीएसएनएल में सेम रिचार्ज करते हैं 1 महीना का, वहाँ का आदमी भी सेम कर रहा है। आप बताइए, यहाँ में बीएसएनएल में इंटरनेट पकड़ता है, वहाँ का बीएसएनएल टावर में इंटरनेट क्यों नहीं पकड़ता है? जानबूझ के क्या करा, वहाँ का बीएसएनएल टावर को अपग्रेड नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वहाँ में अपग्रेड ना हो, वहाँ का आदमी जंगली रहे, और वहाँ का आदमी को, यहाँ का आदमी लोग जो होता नहीं, पहले स्लेव जो होता है ना, स्लेव बना के काम कराए घर में, इसीलिए बना के रखा।
अरे आपका बढ़ने नहीं दे रहा है और ये लोग इसके एगिस्ट में है, कुछ नहीं बोलता है। आप एक बात सोचिए, अभी क्या करा, मैं देख रहा हूँ TSG भास्कर ने क्या किया, वो हमें कोचिंग का वो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले वो कोचिंग का वो पढ़ा रहा है, MTS का कोचिंग का वो सेंटर खोल दिया, सेंटर खोला, और ये भी वो नहीं, वो कुलदीप राय भी खोल दिया, कल विष्णुपद राय भी खोल देगा। ये लोग कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में कोचिंग इंस्टीट्यूट देख के सोच रहे हैं कि ये लोग बहुत कर रहा है, इलेक्शन जाओ ये लोग को क्या है कि पूरा इंक्रोचमेंट करवाता है पोल्डर में। हमने कहा सुबह बताया आपको, सारा इंक्रोचमेंट करवाता है। आप सोचिए 50 लाख का ये लोग इंक्रोचमेंट करवाता है बाहर के आदमी लोगों से, वो लोगों से 5 लाख करके लेता है, और वही 5 लाख रुपए लेके वो बंगाली बच्चा लोग को कोचिंग में 5 रुपए दे रहा है। मतलब बंगाली लोग इतना छोटा सोच है, चाय समोसा में बिक जा रहा है। बताओ, हमको वही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये बंगालियों का, अरे एक टाइम था बंगालियों का, राजा राममोहन राय पहला इंटेलेक्चुअल है इंडिया का। अब देखो पूरा दुनिया बंगाली लोगों से डरता था, आज बंगाली 30% बंगालियों का हालत देखो, डरने तो दूर भी बात है। वो सारा आप सोचो कितना मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, इतना पुलिस में कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में अंडमान में डेथ हुआ है ना, और पुलिस से सबसे ज्यादा मार खाने वाला बंगाली है अंडमान में। ऑफिस में जाके अगर किसी का काम नहीं होता तो वो बंगाली दिखेगा आपको। अगर किसी को मेडिकल हॉस्पिटल में जाने के बाद सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको बंगाली मिलेगा। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिलता, आपको बंगाली मिलेगा। अगर किसी को एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है तो उसमें आपको बंगाली मिलेगा। तो दुख का बात नहीं है, पता है, जिसमें आपका पॉपुलेशन 30% है, जो डिसाइड करेगा कि कौन LD बनेगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन MP बनेगा। अभी यहाँ में 7% पॉपुलेशन 342, वो लोग डिसाइड कर रहा है कि सारा MP कौन बनेगा। 30% आदमी डिसाइड नहीं कर रहा है, या में 7% आदमी डिसाइड कर रहा है अंडमान के MP कौन बनेगा। शर्म का बात नहीं है। हम तो बोलते हैं बंगाली लोगों को क्या करना चाहिए, आईने के सामने खड़ा होना चाहिए और अपने कान पट्टी में अपने आप को थप्पड़ मारना चाहिए जब तक उसका दिमाग ना खुले, और नहीं तो ब्लड का चेकअप कराना चाहिए कि वो सही में बंगाली है कि नहीं। इस वक्त में मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप लोग इस वक्त में आपका विजन क्या है, मोटिव क्या है, मोटिव और क्या करना चाहिए आगे आने वाले वक्त? हम लोग दोनों जा रहे हैं, टीम है, नॉर्थ मिजोरम में सारे बंगाली मेजोरिटी एरिया में घूमेंगे, बंगाली लोग में अवेयरनेस आएंगे। 2024 के इलेक्शन पहले यूनिटी होगा, ये एक बंगाली वोट यहाँ से वहां नहीं गिरेगा, मेरा वादा है आपसे। अगर नहीं हुआ तो हम कभी अंडमान में घुसेंगे नहीं, जाए बाहर में जाए। तो ये कहा जा सकता है ये बता कि आने वाले, और ये बात भी मैं बता दूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बंगाली लोग के लिए फायदा के लिए कर रहा हूँ। अगर बंगाली लोग हमारा साथ देगा तो ठीक है, तो कोई बंगाली का हम अंडमान में घुसेंगे नहीं। हम आपको बता दें, हम सोचेंगे कि ये आदमी हमारा, ये कचरा बंगाली हमारा खून वाला हो ही नहीं सकता, ये हम समझा देंगे बंगाली। तो अब जो है आपका, क्योंकि हमारा जो खून है, ये जो खून है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, ये जो खून है हमारा, ये रविंद्रनाथ टैगोर वाला खून है। हम लोग दिमाग लगाते हैं, ये राजा राममोहन वाला खून है। राजा राममोहन को राजा नहीं था, मैं बता दे रहा हूँ, ये ऐसा आदमी है जो पूरा दुनिया को सारा सिखा के गया कुछ। हम ऐसा आदमी से, अगर ये नहीं सीखेगा, ये बंगाली हमारा कम्युनिटी का है, हम सीधा बता रहे हैं। चलिए अब तो चर्चा में ये बातें सामने आई कि अब जो है इन लोगों में, इन तबकों में आप लोग अब नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जाएंगे, इनको जागरूकता और एकजुटता, नॉर्थ मिडिल में नहीं, जहाँ पे बंगाली है, जहाँ पे कोडलर में गुप्तवारा, चलिए या सोलवे सर्जरी, सब जगह चलिए ऑल ओवर अंडमान निकोबार जहाँ पे भी है ऐसे कमजोर तबके हैं, पैसा खर्चा करके जाएंगे। क्या आदमी सीखे कि तुम्हारे लिए कोई आदमी अपना पैसा खर्चे, तुम्हारे लिए कोई आ रहा है तुम्हारे घर में, वो भी सोचे। अगर उतना भी सोचने का देर नहीं है तो हम तो बोले कि अगर कल देखा नहीं कितना बंगाली लड़के लोग सुसाइड करता है, आप जाके देखिए कितना बच्चे लोग सुसाइड करता है, कितना बच्चे, कितना जन का पास आप कोई बंगाली को आप मिलिएगा नॉर्थ मिडिल अंडमान, आप जाके पूछेगा कि जो शर्ट पहना हुआ है कितना साल से शर्ट पहना हुआ है, वो बताएगा कि अगले 2 साल से ना वही शर्ट पैंट उसी तरह 4 जोड़ा शर्ट पैंट पहन के बैठा हुआ है। गाड़ी बाइक तो भूल जाओ। आप सोचो, अभी भी अगर नहीं सोच रहे, सोचेगा कब? बताइए कब सोचेगा? चलिए तो मान लिया जाए कि इस वक्त में कि जो तबका आप कह सकते हैं ओबीसी का जो मुद्दा जिसको जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए उस पे लड़ेंगे, एकजुटता के लिए लड़ेंगे, जागरूकता के लिए लड़ेंगे, मनोज पॉल जी और परितोष हालदार। और आने वाले वक्त में अंडमान निकोबार को कोई नई चीज, नई ऊंचाई या नई किरण देखने को मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे संघर्ष आज तक न्यूज़ चैनल में आए और अपने ये विचार रखे। धन्यवाद।